बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फन विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। ये आप देखें हमारे डिज़ाइन को, और डिज़ाइन को देखने के साथ ही ये भी सोच रहे होंगे कि डिज़ाइन पे मैं क्या बना रही हूँ। तो हमने सबसे पहले अपनी टहनी को बनाना शुरू करा। अच्छा, टहनी हमारी डबल लाइन है, और डबल लाइन है तो हमने इसको ज़िगज़ैग फंदों से बना रहे हैं, और आप ये देख भी रहे होंगे और आपकी समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा टहनियाँ हमारे पास है नहीं, सिर्फ यही टहनी है, और इस टहनी को हम बना रहे हैं अपने ब्राउन डबल धागे से। और यहाँ पे पक्का किया है, इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये हमारी लीफ की लाइन जा रही है तो इससे हट के अब हमने अपनी इस वाली टहनी पर आए, ये देख रहे हैं आप। और इस टहनी पर आने के साथ ही ये तो इसलिए कि यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे निकले ना, तो बीच में हमारा धागा ना रह गया हो। अब हमने फिर फंदे लेने शुरू करें, और फंदे लेने के साथ ही अपने काम को भी शुरू किया। बीच में हमने अपना धागा नहीं तोड़ा, और ये टहनियाँ बन गई हैं। और जब टहनी बनी तो वो बनाने के लिए हमने इसी धागे का इंतख़ाब किया है, और इस धागे के इंतख़ाब के साथ ही हमने अपनी लीफ के लिए जो फंदे का इंतख़ाब किया है। दिल चाह रहा है कि कह दूँ, आप कमेंट से बताओ। अब हम अपने बिल्कुल जो ट्रेस में लीफ की नोक बनी हुई है उस नोक पर आ रहे हैं। ये देखें कि हम यहाँ पे निकले। यहाँ पे निकलने के साथ ही ये देखें ट्रेस को फिर काम करना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी सी हम तिरछी तिरछी लाइनें ले रहे हैं। ग्रीन धागा है, डबल धागा है, फंदे आपको मैं ग्रीन धागे से ही बना रही हूँ और डबल धागे से बना रही हूँ। टाँका मेरा कांच टाँका है। इस लीफ को हम फिल नहीं कर रहे, सीधी लाइन है, इसको हम सिंपल टाँके की मदद से बना रहे हैं। ग्रीन धागे से बना रही हूँ कि पंखड़ी को शुरू करें। ये फ्लावर की पंखड़ी देखें यहाँ पर है, और यहाँ पे होने के साथ ही ये हम अपने फ्लावर की पंखड़ी में अपना कौन सा फंदा लिया ये ज़रा मुझे बताओ। हाँ, वेरी गुड। अभी तो मैंने काम शुरू भी नहीं किया था और मुझे कहीं जगह से आवाज़ आ गई मोती टाँका। धागे में से निकाली, और निकालने के बाद फिर हमने अपने पहले टाँके में से सुई निकाल के इसको थोड़ा सा टाइट कर लिया। हमारा फंदा बन गया। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी गुलाई है, आतिशी गुलाबी कलर का हमारा धागा है, और डबल धागा है। फंदा हमारा मोती टाँका है। और आपको उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नहीं आया, चलो फिर बता रही हूँ मैं ना। अभी रुक जाओ, ये काम मैंने शुरू कर दिया। उसके बाद जब तो नया टाँका लूँगी तो फिर मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस तरीके से हमने काम करना है। टाँके में से सुई निकालो, और सुई निकाल के फिर पहले टाँके में से सुई निकालो और धागे को खींचो। ये आपका मोती टाँका बन गया। फिर देखें, कपड़े में से सुई निकाली, फिर पहले उसी टाँके में से सुई निकाली, फिर पहले टाँके में से सुई निकाल के धागे को खींच लो, कपड़े में सुई निकाली। अच्छा, अपने ट्रेस को फॉलो करेंगे और छोटे फंदे लेंगे तो ऑटोमेटिक तरीके से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी गुलाई की। आपकी जो ट्रेस में फूल की पंखड़ी में गुलाई है वो खुद ब खुद आ रही होगी। ये आप देख रहे होंगे, इस फूल की पंखड़ी और इस फूल की पंखड़ी के दरमियान सिर्फ एक ही दीवार है, और इस दीवार को हमने सेम तरीके से ही बनाना है। कोई दूसरी दीवार आप खुद नहीं खींचेंगे, इसलिए कि पंखड़ियों के दरमियान ज़्यादा स्पेस नहीं है, और ना आपकी पंखड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कि आप ये सोचें कि चलो जी हम अपने आप से काम कर लेते हैं तो हमारा काम इजी से हो जाएगा। बिल्कुल ये गलती नहीं कीजिएगा। फिर भी हम एंड तक आपको ले जाके बताते हैं कि जहाँ तक हमारी ये गोल दायरा है ना, ये गोल दायरा भी हमारा डिस्टर्ब नहीं हो,
क्योंकि अभी इस पे वर्किंग बाकी है। ये हमारी ये जो बीच की दीवार थी ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के साथ ही अब हमने इसको यहाँ पे पक्का किया और यहाँ पे पक्का करने के बाद अब आप ये ट्रेस में सुई मेरी देख रहे होंगे, ये निकल रही है और इस कपड़े में हमने धागा डाला। उसके बाद पहले टाँके में उसी टाँके में से सुई निकाली। उसके बाद जो पहला फंदा था उसमें से हमने अपनी सुई निकाली। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको शेयरिंग वाले में और अच्छी तरीक़े से समझा दूँगी। आपसे कहा था अभी हम आपके साथ शेयरिंग में आ जाएं। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम हाजिर रहेंगे, आप देख रहे होंगे। अब हमने आपसे जो ये बात की थी तो हमारा एक फंदा ले लिया था, लेकिन टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। ये देखें इस तरीके से कपड़े में हमने धागा डाला। उसके बाद इसी में से हमने फंदा निकाला। फिर हमने जो पहला फंदा कपड़े में से लिया था फिर उसमें से सुई निकाली। अब देखें फिर कपड़े में से हमने सुई निकाली, इसी में से इसी धागे में से। अब फिर देखो, अब कपड़े में से सुई निकाली, फिर इसी धागे में से सुई निकाली, फिर पहले धागे में से फंदा निकाला। ये देखें, इसको टाइट करा। अब फिर देखें, फिर पहले धागे में से सुई निकाली। आप ये देख रहे होंगे कि हमारा धागा कहीं पे भी कपड़े में से या धागे में से इनका सिर्फ एक बार हम कपड़े में से अपनी सुई निकाल रहे हैं। उसके बाद तमाम जितने भी टाँके ले रहे हैं वो सब हमारे धागों हुई में से आ रहे हैं। इसको यहाँ पे करा और यहाँ पे करने के बाद अब हमने इसको नीचे पक्का कर दिया। ये ना कि हमारे ड्रेस में 2 फ्लावर हैं और दोनों फ्लावरों को ये देखें अब हमने बनाना शुरू करा। ये जो हमारे फ्लावर की जो पंखड़ी है ना, ये बिल्कुल हार्ट की शेप की है। तो हार्ट की शेप की है तो हमने कहा कि हम आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे कि हमने पहले जो हार्ट का डिज़ाइन कभी देखा होगा और दोनों आपस में मिलते हैं, वहाँ से हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। फंदे जो हम ले रहे हैं तो बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि ज़मीन नज़र ना आए। और उसके साथ ही हमने अपने काम भी शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे हमारी जो फूल की पंखड़ी ही है ना दिल की तरह, तो इसको हम बना रहे हैं। अब जब इसको हमने बनाना शुरू किया तो अब आप ये देखें, इसको हम बिल्कुल अपने ये देखें, ऊपर का स्पेस तो हमारा ज़्यादा है ना, नीचे का स्पेस कम है, तो हम इसके ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर के फंदे ले रहे हैं। और अगर हो जाता है तो एक ऊपर तले भी ले लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे ना। अब हमारा फर्स्ट हाफ बन गया और फर्स्ट हाफ बनने के साथ ही अब हम अपने सेकंड हाफ पे आए। जब सेकंड हाफ पे आए तो हमने सेकंड हाफ पे भी अपनी वर्किंग बिल्कुल उसी तरीक़े से शुरू की जैसे हमने फर्स्ट हाफ अपना बनाया था। और बनाने के साथ ही हमारा ऑरेंज धागा है, डबल धागा है। फंदे हम बिल्कुल इस तरीक़े से फिल करें जिस तरीक़े से हम फ्लावर और लीफ को भरते हैं। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, ये आपका पूरी पंखड़ी है और ये पंखड़ी जो अभी हम बना रहे हैं ये हमारी हाफ है। तो अब फंदे इधर से ऐसे लीजिएगा कि आपकी दूसरी पंखड़ी में आपके फंदे नहीं आए। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी और समझ में आने के साथ ही आप इसी तरीके से बनाओगे। देखें हमारी ये वाली डिस्टर्ब नहीं हुई ना। हमारा फ्लावर बन गया और फ्लावर बनने के बाद अब हमने जो मोती टाँके का फ्लावर बनाया था उसके बीच का हम बनाए, सिर्फ एक फंदा लीजिए। ये देखें इस तरीके से हमने अपने ये
जो मोती टाँके से बनाया है ना, उसके अंदर हम बना रहे हैं। ये देखें बिल्कुल छोटा सा है, तो हमने बस यूँ करके न्यू करना है और यूँ करके फिर इसके अंदर ये देखें। अब ये देखें, सुनिए, ये इसमें जो हमारा वर्क हुआ हुआ है ना, उसमें नहीं जाना चाहिए। ये देखें, खींचा, खींचने के बाद फिर सिर्फ न्यू करो और न्यू करके न्यू अंदर ले जाओ। अब ये देखें, हम अपने आगे ये निकले, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के फिर हमने हल्का सा धागा भी ज़रूर टाइट करा करें, इसलिए कि ये धागा अगर निकला तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना। अब ये यहाँ से निकले और यहाँ से निकल के फिर हमने एक टाँका लिया, ये एक टाँका लो और एक टाँका लेने के बाद इस तरीके से हमने, अब हम फिर यूँ एक ही टाँके से, ये देखें, सिर्फ एक ही फंदा ले लें या आप टाँका ले लें और उसके बाद इसको फिल करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा रहता है इसको, अच्छा पूरे को फिल नहीं करना, समझ गए? इसलिए कि हमने मोती टाँके से वर्क किया है ना, तो हमारा बीच का भी वर्क बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे हमने मोती टाँके ही से काम किया। फिल कर देंगे तो वो उतना नुमाया नहीं होगा, जितना जैसे जिस तरीके से हम चाह रहे हैं ना कि हमारे काम में खूबसूरती हो, वो खूबसूरती नहीं रहेगी। ये देखें, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करा करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करा करें। आपको पता है कि एक वीडियो हम जो बनाते हैं 2 से 3, 4 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आपके पास वो वीडियो सिर्फ 12 मिनट या 13 मिनट की होती है। तो आप हमारी मेहनत देखें, आप हमारा वर्क देखें, उसके बाद हमने डेली आपके की खिदमत में हाज़िर होकर आपको रोज़ाना एक नया काम लेकर आते हैं आपके सामने, और इस उम्मीद पे कि आप हमें एप्रिशिएट करेंगे, और इस उम्मीद पर आप लोग हमारी पूरी भी उतरते हैं। आप लोग हमें बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा आपसे खुश भी होते हैं जब भी हमारा दिल चाहता है कि हम एक से एक नया चीज़ आपकी खिदमत में लेकर आए। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और जब पसंद आ रहा है तो व्लॉग भी पसंद आ रहे होंगे ना। कैसा लगा व्लॉग आपके 12 रबीउल अव्वल का? आप लोगों के कमेंट से कुछ भी नहीं पता चला। कमेंट्स ज़रूर करा करें, ताकि कमेंट्स एक मुर्दा जिस्म में नई रूह फूंक दी जाती है, तो आपके कमेंट्स हमारे लिए वो काम करते हैं। उम्मीद है कि आप तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।